हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको साउंड के पहले चैप्टर में बताया था कि साउंड कैसे प्रोपेगेट करती है और साउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, आज हम साउंड का आगे का पढ़ेंगे। साउंड का नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपन को पढ़ना है, लेकिन साउंड का प्रीवियस जो है आपको लोग को जो बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो बहुत शॉर्ट में अपन रिविजन कर लेते हैं एक बार। देखिए, साउंड जो वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स हमने देखा था पहला फ्रीक्वेंसी के कारण प्रोड्यूस होती है और प्रोपेगेट क्यों होती है। फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन, ऐसा बोल सकते हैं, वाइब्रेशन के कारण का प्रोडक्शन होता है। जो साउंड वेव्स होती हैं वो प्रोड्यूस कैसे होती है, वाइब्रेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है, और वो मीडियम में, कोई मीडियम, वो मीडियम हो सकता है एयर, वाटर या सॉलिड, उसमें आगे बढ़ती हैं। कैसे? दे प्रोपेगेट थ्रू वेव्स। और वेव्स कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इस वेव्स के थ्रू आगे बढ़ती है। मीन्स बार बार कंप्रेशन रेयरफिक्शन रेयरफिक्शन होता है, और बार बार कंप्रेशन और रेयरफिक्शन के कारण वो आगे बढ़ती है वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स आगे बढ़ती है। वी हैव सीन दैट एयर में इनकी वेलोसिटी कम रहती है, मीन्स एयर में स्लो चलती है। एयर से फास्ट किस में चलती है? वाटर में। और वाटर से फास्ट चलती है सॉलिड में। ठीक है। अच्छा, जो वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये कैसे रहती है अपन को देखना है। जो वेव्स रहती हैं, लुक हियर, अगर वेव्स का अपन टाइम और ग्राफ बनाते हैं, ऐसी वेव्स बनती है। ये साउंड वेव्स का ग्राफ है ये। ओके, ये किस चीज का ग्राफ है? देखोगे कि इसमें टाइम है और इस डायरेक्शन में डेंसिटी है। ये मीडियम की डेंसिटी है। मैक्सिमम डेंसिटी ये है, मिनिमम डेंसिटी ये। ठीक है, तो इसका नाम वी हैव ऑलरेडी लर्न, इट्स नेम इज क्रेस्ट, इट्स नेम इज थ्रो। और इंपॉर्टेंट देखो, ये जो होती है मैक्सिमम कंप्रेशन, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ए। दिस इज ए मीन्स एम्पलीट्यूड, और दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रिक्शन, इसके बीच ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा, ये डिस्टेंस। ठीक है, हमने जो टर्म्स पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, याद रखोगे कि हमने जो टर्म्स पढ़े थे, टी, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, टी क्या होता है? लुक हियर, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच में जो टाइम लगता है, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रिक्शन, इनके बीच जो टाइम लगता है, टाइम टेकन फॉर टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रिक्शन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, टी। ऐसा समझ सकते हो, टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड बहुत सारे जो भी फिनोमिना है, अगर रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो सेम पॉइंट पे आने पे जो टाइम लगता है, जैसे झूला अपन मान लो एक झूला झूल रहे हैं, तो झूला का टाइम पीरियड आप लोग क्या समझ सकते हो मालूम है? मान लो ये एक स्काई स्विंग है, से दिस इज स्काई स्विंग, इससे समझ लो, इसको समझ जाओगे तो ये टाइम पीरियड समझ जाओगे। ठीक है, इसको समझो कि यहाँ पे इस झूले में हम झूल रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे अपन बैठे हैं। ओके,
यहां से एक राउंड लगाने में जो टाइम लगेगा, टाइम यहां से कंप्लीट यहां पहुंचे अपन, तो इसमें जो टाइम लगता है इस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। फॉर कंप्लीट वन साइकिल, यानी पूरा घूम के अपन उसी जगह में पहुंच गए, तो इसको बोलेंगे टी टाइम पीरियड। कंप्लीट सेम थिंग यहां पे है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है बार बार मीन्स जो डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी एकदम ज्यादा हो गई, फिर कम हुई एकदम कम हो गई और फिर ज्यादा हो गई, मतलब वहीं पे पहुंच गई। इसमें एयर बार बार कंप्रेस हो रही है फिर फैल रही है, फिर एयर कंप्रेस हो रही है फिर फैल हो रही है। जैसे अपन इसको झूला, यहाँ झूले, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, बार बार अपन पहुंच जाए। वैसे एयर बार बार कंप्रेस हुई फिर एयर फैली, फिर एयर कंप्रेस हुई फिर फैली। तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो कंप्रेस हुई, एक सेकंड में कंप्रेस, अभी कंप्रेस हुई है फिर फैली और फिर यहीं पे आ गई, तो जितना टाइम लगा सेम पोजीशन में आने में उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड के बाद एक वर्ड होता है फ्रीक्वेंसी, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली इसको न्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ पे ये वर्ड न्यू, इट इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, मीन्स वो फिनोमेना एक सेकंड में कितने बार हुई। मान लो अपन बहुत तेज घूम रहे हैं और 1 2 3 4 5, एक सेकंड में 5 साइकिल, 5 चक्कर लगाए, कितने? 5 साइकिल पर सेकेंड। 5 राउंड लिख देते हैं इजी वर्ड में, 5 राउंड पर सेकेंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 5। समझ में आया? 5 क्योंकि 5 चक्कर लगाए, मीन्स इस पोजीशन में पर कितने बार आए? एक, वहीं पे आ गए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 बार आए उसी पोजीशन में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5। अगर इसको देखें तो ये कंप्रेशन, एक कंप्रेशन, 2 कंप्रेशन, 3 कंप्रेशन, 4 कंप्रेशन और 5 कंप्रेशन। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मुझे 5 है, मतलब यहां से एक कंप्रेशन हुआ, फिर दूसरा कंप्रेशन हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, फिर 5 हुआ, एक सेकंड में कितने कंप्रेशन हो रहे हैं? 5 कंप्रेशन, या उतने ही रेयर फ्रिक्शन होंगे, 1 2 3 4 5, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी में जितने कंप्रेशंस या जितने रेयर फ्रिक्शन होते हैं पर सेकेंड, याद रखना पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितने कंप्रेशंस या जितने रेयर फ्रिक्शन होते हैं उसको होते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, ये हमेशा जो रहती है ना फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, इनके बीच में रिलेशन कैसा रहता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, या फिर यू कैन आल्सो राइट t इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी 1 न्यू, दिस इज न्यू इक्वल टू 1/t, और सेम थिंग है t इक्वल टू 1/न्यू। अच्छा, ये क्या होता है इसको भी अपन समझते हैं कैसे होता है। देखो, एक छोटी सी चीज समझो, ये एक साइकिल, 2 साइकिल, मान लो कितना साइकिल लगाया है इसने? 2 साइकिल, ठीक है, एक सेकेंड में 2 साइकिल, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी? फ्रीक्वेंसी हो गई 2। ठीक है, अच्छा, अब बताओ 1 2 साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहे हैं? 2 चक्कर, ये न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। टी क्या होगा? टी हम बोलते हैं टाइम फॉर 1 साइकिल, एक साइकिल कितना होगा? कैन यू गेस टाइम कितना होगा? जस्ट सोचो, बहुत इजी है, मींस 1 2 साइकिल कितने में हो रहा है? एक सेकेंड में। ठीक है, तो एक साइकिल हाफ सेकेंड में, टी को ऊपर लिख सकते हैं आधे सेकेंड में 0.5, हाफ सेकेंड में 0.5 लिख लो, या फिर इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, सेम थिंग इज देयर। सेकेंड, हाफ सेकेंड में वो एक चक्कर लगाएगा। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देख सकते हो, t इक्वल टू 1/न्यू है कि नहीं? t इक्वल टू 1/t मींस, लुक हियर, t मींस कितना है? 0.5 इक्वल टू 1/न्यू कितना है? 2। 1/2 इक्वल टू 0.5 होता है, यस, सो दिस इज राइट। चेक कर रहे थे अपन, ये चेक कर रहे थे। इसको
कितने भी 3 साइकिल, 4 साइकिल, 4, 5, 6, 7, 10 साइकिल रहेगा तो भी सेम, कितना भी साइकिल है हमेशा t इक्वल टू 1/न्यू ही आएगा। ठीक है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड t इज टाइम पीरियड। तो हमको ये समझ में आ गया कि t इक्वल टू 1/न्यू। अब अपन को ये देखना है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ दीज वेव, साउंड स्पीड अगर अपन को देखना है, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कितना, ठीक है। अच्छा, पर सेकेंड बताओ, ये अपन देखते हैं 1 सेकेंड में कितना चल रहा है। 1 सेकेंड में वेवलेंथ, एक चक्कर 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर की साउंड, सॉरी 1 सेकेंड में, ये एक साइकिल में कितना लैम्डा डिस्टेंस, इट कवर्स लैम्डा डिस्टेंस या वेवलेंथ इन 1 साइकिल, एक साइकिल में इतना चले। और 1 सेकेंड में कितना साइकिल होता है, 1 सेकेंड में कितना साइकिल होता है, ये फ्रीक्वेंसी मान लो 10 टाइम्स होता है तो ये 10 टाइम्स आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि एक साइकिल में लैम्डा बढ़ रही है, एक साइकिल में लैम्डा, तो 1 सेकेंड में अगर 10 साइकिल है तो 10 इंटू लैम्डा आगे बढ़ जाएगी। तो अपन स्पीड इक्वल टू लिखेंगे वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा इंटू न्यू, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लैम्डा इंटू न्यू मीन्स 1/t, बोथ आर सेम। ये हो गया स्पीड इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना है और याद करना है। ओके, स्पीड इक्वल टू लैम्डा न्यू या फिर लैम्डा इंटू 1/t, इससे अपन को स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ये अपन को याद भी होना चाहिए और कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, देयर इज एक्सपेरिमेंट, I have told you that for propagation of light we need a medium। अगर लाइट को आगे बढ़ना है तो मीडियम की रिक्वायरमेंट है, दैट मीडियम में भी एयर, वाटर और सॉलिड। पर अगर मान लो मीडियम नहीं होगा तो क्या होगा, मीडियम नहीं होगा तो साउंड का प्रोपेगेशन नहीं होगा, साउंड को हम नहीं सुन सकते। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लुक हियर, से अपन एक कंटेनर ले लिए, वी टुक अ कंटेनर, अच्छा नहीं आ रहा है इसमें, व्हाट टू डू, एक कंटेनर ले लिए, लुक हियर, इसमें एक वैक्यूम पाइप होना चाहिए, वैक्यूम पंप, वैक्यूम, ठीक है। और यहां से वायर गए हैं, दिस इज अ बेल, एक बेल यहां पे लगी है, दिस इज अ बेल एंड इट इज एयर टाइट कॉर्क इज देयर। ठीक है, ये बेल अपन सुन सकते हैं, अगर ये बेल बजेगी, ठीक है, बेल अपन बनाने की कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं, बाहर से कोई बटन दबाओ तो ये बेल बजे, ठीक है, ये बेल बजेगी और हमको सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि इसमें भी एयर है, बिकॉज देयर इज एयर इनसाइड इट, तो ये एयर से ऐसा ट्रेवल होके चला जाएगा, यहां से यहाँ से सॉलिड से आके यहाँ पे साउंड सुनेगी, है ना, साउंड हमको आवाज आएगी। अब सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं अपन, देखो ये वैक्यूम पंप से, ये फर्स्ट स्टेज में एयर है तो हमको इसकी साउंड सुनाई देगी। ठीक है, सेकेंड टाइम हम क्या किए, इसको वैक्यूम पंप से सारी एयर निकाल लिए। फर्स्ट कंडीशन में एयर है,
मीन्स हमको वी कैन लिसन साउंड, वी कैन लिसन साउंड। और सेकेंड कंडीशन क्या की अपन, वैक्यूम क्रिएट कर दिए। ओके, वी हैव क्रिएटेड वैक्यूम। और अब अपन फिर से बटन दबाएंगे, इसमें बेल तो बजेगी, जब पहली बज रही थी तो अभी भी बेल बजेगी, बट वी कांट लिसन साउंड। इस कंडीशन में हमको साउंड सुनाई नहीं देगी, वी कांट लिसन साउंड। ये दो कंडीशन है। तो इससे हमको ये समझ आएगा दैट अ मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड के प्रोपेगेशन के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है ना। एयर जैसे ही अपन वैक्यूम बना दिए, एयर निकाल लिए एयर पंप से, मींस अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। ये कंडीशन 1 में एयर थी और कंडीशन 2 में क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन में एयर थी और सेकेंड कंडीशन में ये बन गया वैक्यूम। और जब ये वैक्यूम बना सेकेंड कंडीशन में, है ना, वैक्यूम बना तो नो साउंड, वैक्यूम नो साउंड, वी कांट लिसन साउंड। और एयर है तब अपन को साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो इससे हमको ये समझ में आया कि अगर एयर भी नहीं रहेगी तो हमको कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। इसीलिए जब अपन जाते हैं ऑन द मून, व्हेन वी गो ऑन द मून, देयर वी कांट लिसन। ठीक है, वी कांट लिसन द वॉइस ऑफ अवर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ अस। सामने कोई सुन है सामने और बात करेगा तो हमको सब कुछ भी उसकी आवाज नहीं आएगी। हम बात करेंगे वो नहीं सुन पाएगा, वो बात करेगा अपन नहीं सुन पाएंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एयर ऑन द मून। मून में कोई एयर नहीं है, इसलिए हम आवाज भी नहीं सुन सकते। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसके कुछ यूज होते हैं और हमको ये देखना है कि जो हम आवाज सुनते हैं वो कैसी आवाज सुनते हैं, कौन सी आवाज नहीं सुन सकते हैं। इसके लिए देखो हमको नेक्स्ट देखना है। What we have learned? We have learned that the sound is produced due to vibration, है ना। तो कौन सा अपन सुन सकते हैं, हियरिंग रेंज अपन को देखना है, हियरिंग रेंज। ओके, तो देखो बच्चों, जो बहुत कम फ्रीक्वेंसी की साउंड रहती है ना, उसको हम नहीं सुन सकते। बहुत कम फ्रीक्वेंसी मींस जैसे लुक हियर, ये वाइब्रेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है, ये वाइब्रेशन तो ये भी है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। इसकी साउंड आ रही है क्या? नहीं आ रही है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, तो आप लोग इसकी आवाज सुन सकते हो, है ना। ये आवाज क्यों आती है घन करके, जैसे अगर स्केल को ऐसे मार दिए तो बहुत देर तक आवाज आती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी तेज है। ठीक है, और बहुत तेज हो जाएगी तो भी नहीं सुन पाएंगे। हमको ध्यान रखना है कि बहुत कम भी नहीं सुन सकते, बहुत तेज भी नहीं सुन सकते। तो ये जो हियरिंग रेंज होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000, 20,000 को लिख सकते हैं 20K, K मींस 1000, 20,000 हर्ट्ज। दिस इज हियरिंग रेंज, इसको बोलते हैं हियरिंग रेंज, हियरिंग रेंज। वी कैन लिसन, और इसको अपन क्या है, हम सुन सकते हैं, वी कैन लिसन। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी सुन लो, क्या अपन 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। बाकी जो छोटे बच्चे रहते हैं, बहुत छोटे बच्चे, है ना, वो हो सकता है 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, वो बच्चे लोग इससे और तेज। बहुत छोटे बच्चे, वो मीन्स वेरी लिटिल चिल्ड्रन कैन लिसन, they can listen sound up to 25 किलोहर्ट्ज, मीन्स 25,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं 25,000 सेम थिंग इज हर्ट्ज। ओके, छोटे बच्चे लोग यहां तक सुन सकते हैं 25,000 हर्ट्ज तक, लेकिन जनरली अपन 20,000 हर्ट्ज तक
सुन सकते हैं। तो हियरिंग रेंज अपन बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक जो है हियरिंग रेंज है, इसको हम सुन सकते हैं। इससे जो कम फ्रीक्वेंसी रहती है इसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड। देखो वेव होती है फर्स्ट इंफ्रासाउंड, वेव लेंथ। इंफ्रासाउंड जो होता है इंफ्रा साउंड, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, बिलो 20 हर्ट्ज, एकदम कम है, बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है, हम नहीं सुन सकते। सेकेंड ऑडिएबल है ना, ऑडिबल रेंज, दिस इज, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, आई हैव जस्ट रिटन इट, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये हम सुन सकते हैं। और इससे जो ऊपर की रेंज होती है, इससे ऊपर की, इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, इट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी एबव या मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये रेंज है। ये मोर देन 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसको बोलेंगे अपन अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ये अपन नहीं सुन सकते, ठीक है। जैसे जो बैट होता है, ठीक है, बैट इन लोग फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं, इनकी जो है ना आवाज होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये इससे ज्यादा होती है। बैट की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, इसीलिए बैट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो हम नहीं सुन सकते, ठीक है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स वो सुन लेते हैं, इसीलिए इंसेक्ट बैट पकड़ने जाता है, लेकिन इंसेक्ट उसको सुन लेते हैं। अपन उस साउंड को नहीं सुन पाएंगे क्योंकि दे आर अल्ट्रासाउंड, लेकिन इंसेक्ट सुन लेते हैं और वो बचने की कोशिश कर सकते हैं या बच सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड जो है इसका बहुत सारा यूज है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड का बहुत सारा यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव्स, इनके यूजेस ये हमको मालूम होना चाहिए। इट इज वेरी यूजफुल, अल्ट्रासाउंड इज वेरी यूजफुल। अब क्या क्या यूज है इनके? बहुत सारे यूज हैं। देखो जैसे इंडस्ट्री में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, इंडस्ट्रीज में जो मेटल्स होती हैं, ठीक है, मेटल्स में अगर छोटे भी क्रैक्स हैं वो क्रैक्स पता चल सकते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड से। मेटल में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मशीन के, उसमें क्रैक्स होंगी तो पता चल जाएगा, मतलब उसमें साउंड अपन प्रोड्यूस किए और क्रैक्स होगा तो साउंड वहां से निकल जाएगी और समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ क्रैक है। तो ये अल्ट्रासाउंड का एक यूज ये होता है। दूसरा, क्रैक्स फाइंड कर सकते हैं अपन, क्या फाइंड कर सकते हैं? क्रैक्स फाइंड करने के लिए हो सकता है। सेकेंड, बहुत ज्यादा स्मॉल पार्ट्स जो है, बहुत ज्यादा स्मॉल पार्ट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए, स्मॉल पार्ट्स की क्लीनिंग, क्लीनिंग ऑफ स्मॉल पार्ट्स क्रैक्स के लिए। ये इंडस्ट्रीज में यूज है, किसका? इनका, अल्ट्रासाउंड का। किसका यूज देख रहे हैं अपन? अल्ट्रासाउंड, ठीक है। स्मॉल पार्ट्स की क्लीनिंग कैसे करेंगे? बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसमें ग्रीस लगा है या डर्ट लगी है, जिसको अपन इजिली क्लीन नहीं कर सकते, तो अपन क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्यूशन में डाल दिए। किसमें डाल दिए? सॉल्यूशन में डालने के बाद इन पार्ट्स को सॉल्यूशन में डाल दिए, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, नट बोल्ट हैं, है ना, तो उनको अपन सॉल्यूशन में डाल दिए और उस सॉल्यूशन में अल्ट्रासाउंड को वी प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड इन दिस सॉल्यूशन, ओके। सो व्हेनेवर यू प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड इन दैट सॉल्यूशन, तो क्या होगा? सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो उस साउंड की वाइब्रेशन के कारण
जो पार्ट्स में चिपके हुए हैं, ग्रीस हो सकता है या डर्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, वो डिटैच हो जाएगा। मीन्स दैट ग्रीस आर डर्ट विल बी डिटैच, इट विल बी डिटैच, और जो पार्ट्स हैं क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लीनिंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा सेकेंड, मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत यूज है, अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड का मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज है, इन मेडिकल। सेकेंड, इन यूजिंग मेडिकल। मेडिकल में जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स अपन जैसे क्या बोल सकते हैं, किडनी है ना, लीवर, गैल ब्लेडर, यूट्रस, ये जितने भी पार्ट्स हैं इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज है, मान लो क्या है, एबनॉर्मलिटीज, उनको फाइंड करने के लिए, टू फाइंड एबनॉर्मलिटीज, टू फाइंड एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, टू फाइंड एबनॉर्मलिटीज इन दीज पार्ट्स, जो इंटरनल पार्ट्स हैं, कैसे एबनॉर्मलिटीज फाइंड करेंगे, ये जो अल्ट्रासाउंड है इसको प्रोड्यूस करते हैं अपन, अल्ट्रासाउंड जाती है और ये बॉडी पार्ट्स जो है, बॉडी पार्ट से टकराती है। ठीक है, तो टिश्यूज जो रहते हैं उनको मालूम, अपन को नॉर्मली मालूम है कि नॉर्मल जो पार्ट्स होते हैं, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, इनकी डेंसिटी कितनी है, ये कैसे है, तो इसमें टकराएगी और टकरा के जो रिजल्टेंट वेव्स मिलेगी उसको अपन चेक करते हैं। वेव गई और वेव टकराई, है ना, तो जो वेव आई वापस उसको अपन चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उन वेव्स को चेक करते हैं। तो वेव अगर मान लो ट्यूमर है, उसमें क्या है, ट्यूमर है या स्टोन है, तो उसके कारण क्या होगा, वेव चेंज हो जाती है, मैंने टकराई और कोई दूसरे डेंसिटी से टकराएंगे तो डेफिनेटली उनकी वेव लेंथ ये सब चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो इनको देखते हैं, इसमें टकराने के बाद जो रिजल्टेंट हमको वेव मिलती है, अल्ट्रासाउंड जो रिजल्टेंट मिलती है ना, तो उसको देखते हैं और उसको अपन पहले क्या करते हैं, ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में अपन कन्वर्ट कर लिए और वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को चाहो तो प्रिंट कर लो या फिर मॉनिटर में देख लो, है ना, तो उसमें हमको दिख जाता है कि वेव में क्या अंतर आ रहा है। वेव अगर जो नॉर्मल टिश्यू है उसमें नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल वेव्स रहेंगी, जो हमको मालूम है कि नॉर्मल कंडीशन में ऐसी वेव्स रहती हैं, और अगर उसमें स्टोन है या अल्सर है तो उसकी डेंसिटी चेंज हो गई, डेंसिटी चेंज हो गई तो वेव भी चेंज हो जाएगी, तो वो वेव जो है हमको मॉनिटर में या प्रिंटर में अलग दिख जाती हैं। तो उस एबनॉर्मलिटी को देख के हम बता सकते हैं दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद दीज पार्ट्स। अच्छा, एक चीज और भी है, जो स्टोन होते हैं जनरली किडनी में भी हो सकता है ना, तो जो स्टोन होते हैं, छोटे स्टोन को ब्रेक भी कर सकते हैं। देखो हमने देखा इंडस्ट्री में क्रेक्स, स्मॉल पार्ट्स की क्लीनिंग के लिए, किडनी के लिए, टू फाइंड एबनॉर्मलिटीज, इसमें एबनॉर्मलिटीज के लिए, और साथ ही साथ एक और है कि स्मॉल स्टोन्स को ब्रेक कर सकते हैं, छोटे स्टोन्स हैं इनको ब्रेक, और उसमें जाएंगी। अगर अपन क्या करेंगे, अपन को पता चल गया कि स्टोन है किडनी में और छोटे स्टोन है, तो अल्ट्रासाउंड रेज इसमें जाएंगी और इसके कारण ये स्टोन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्टोन भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये अल्ट्रासाउंड का यूज हो गया, अल्ट्रासाउंड का यूज हो गया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। Look here, sonar means sound navigation and ranging, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस सोनार में भी सेम है, यही रेज यूज होती है, कौन सी, अल्ट्रासाउंड यूज होती है। ये किसके लिए यूज होता है कि इट इज यूज फॉर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, मीन्स जो सोनार का
यूज है, सोनार का यूज क्या है, ये अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, स्पीड, डायरेक्शन कैन बी डिटेक्टेड, कैन बी डिटेक्टेड। इन अपन जो बोलते हैं ना, हमारे पास वाटर के अंदर रहती है, क्या बोलते हैं इनको, पनडुब्बी, है ना, पनडुब्बी। व्हाट वी से इट इन इंग्लिश, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट। ओके, तो उसमें अगर उससे रेज अपन भेजे और कोई ऑब्जेक्ट है बाहर, कोई अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उससे रेज टकरा के वापस आती हैं। सिमिलरली लुक हियर, जैसे बहुत बड़ा अपने पास ये है, शिप है, और शिप से क्या करते हैं, एक्चुअली सिस्टम क्या है चेक करने का, नथिंग इज देयर। दिस इज ए शिप, और यहां से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। कौन सी, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये वेव्स प्रोड्यूस होके कहां जाएंगी, सी बेड, सी बेड में जाएंगी। देखो ऐसे करके, दिस इज सी बेड, यहां से वेव प्रोड्यूस हुई और यहां से टकरा के वापस आती हैं, ये रिसेप्टर में वापस आती हैं ऐसे। ओके, दिस वन, दिस इज सी बेड, समुद्र जो है इससे हमको समझ में आ जाता है, वी कैन फाइंड द डेप्थ ऑफ दिस सी। सी की डेप्थ पता चलती है, कैसे पता चलती है बताओ, वी कैन फाइंड डेप्थ ऑफ सी, वी कैन फाइंड डेप्थ ऑफ सी, वी कैन फाइंड डेप्थ ऑफ सी, हाउ, सुना, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। वी नो, स्पीड हमको मालूम है, किसकी स्पीड मालूम है, जब अल्ट्रासाउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको मालूम है स्पीड, वी नो द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड, हमको स्पीड मालूम है, ठीक है। अब देखो अपन यहां से प्रोड्यूस किए, ये मान लो डेप्थ डी है, दिस इज डेप्थ डी, तो डी अंदर तक गई और डी बाहर आई, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल की है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की, जो साउंड अपन भेजे, इट ट्रेवल टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी, 2D डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। यहां से यहां तक गई और यहां से यहां तक, दैट इज कॉल्ड सबमरीन, आई वाज जस्ट फॉरगेटिंग दैट वन, सबमरीन। ओके, मींस सबमरीन जो रहती है वाटर के अंदर, है ना, वो प्रोड्यूस करती है अल्ट्रासाउंड, और मान लो कोई दूसरा फाइटर बोट या कोई चीज है, तो उससे साउंड टकरा के वापस आएगी, तो कितनी देर में टकरा के वापस आई उसे हम बता सकते हैं। मान लो सबमरीन है, और सबमरीन यहां से ऐसा करके भेजी, यहां पे साउंड टकराया और टकरा के वापस आया, मान लो 10 सेकंड में वापस आया साउंड, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि 10 सेकंड में अगर साउंड वापस आ रहा है तो कितनी देर में, यानी कितनी डिस्टेंस पे ये है, 10 सेकंड में साउंड वापस आया है ना। तो हम क्या बता सकते हैं, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चल जाएगी कि इस डायरेक्शन में हम साउंड प्रोड्यूस किए और इस साउंड 10 सेकंड में वापस आ गया, 10 सेकंड में वापस आ गया, मींस कितने डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट है, ये हमको समझ में आ जाएगा। अच्छा, स्पीड कैसा पता चलेगी, ये आ रही है कि नहीं आ रही, जा रही है कि आ रही है। अपन यहाँ पे खड़े हो गए, मान लो अपन क्या हुए, खड़े हो गए, 10 सेकंड में वापस आया, और अपन देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद पता चला कि 9 सेकंड में वापस आ रहा है, अब साउंड 9 सेकंड में वापस आ रहा है, अब 8 सेकंड हो गया, 8 सेकंड में वापस आ रहा है, मींस साउंड जल्दी जल्दी वापस आ रहा है। फिर 6 सेकंड में वापस आ गया, मींस साउंड जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही जल्दी, मींस दैट ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स अस, है ना। तो अपन ये भी बता सकते हैं कि किस तरफ जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है।
तो इसका ये अंडर वाटर है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, ये सब इससे पता चलता है। ये तो अपन देख लिए। यहाँ पे अपन दूसरी चीज देख रहे थे, फिर सीधा आ जाओ। लेट थिंक इट टेक्स टाइम t, जस्ट थिंक इट टेक्स टाइम t, इट टेक्स टाइम t फॉर दीज वेव्स टू कम बैक। ठीक है, ये प्रोड्यूस किया है ना, और रिसेप्टर रिसीव किया है ना, तो इसके बीच में टाइम कितना लगा, t टाइम लगा, टोटल टाइम t लगा। तो टाइम t लग रहा है तो हम बता सकते हैं डिस्टेंस कितना होगा। बताओ फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस वेलोसिटी अपन को मालूम है, स्पीड डेफिनेटली वी नो द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव वी नो, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा तो स्पीड भी हमको मालूम है, कितने टाइम में वापस आ रही है ये भी मालूम है ना, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। यू कैन आल्सो राइट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा बताओ, स्पीड और टाइम मालूम हो गया, तो डिस्टेंस कितना आएगा 2d। याद रखना ये जाना और आना है ना, तो ये हो गया डेप्थ नहीं पता चला हमको, टोटल डिस्टेंस पता चला है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की d जाना एंड d वापस आना, मींस डिस्टेंस 2d इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। सो ओनली d फाइंड करना है हमको। डेप्थ d, डेप्थ ऑफ सी बेड, इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ ऑफ सी बेड d विल बी स्पीड इनटू टाइम अपॉन 2। फॉर्मूला अपॉन 2 क्यों किए, ये हमको याद रखना है। जनरली 2 नहीं होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है ना, पर यहां पे अपॉन 2 इसलिए हुआ क्योंकि d वेव्स अंदर गई और d वापस आई, मींस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2d। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d, और जबकि डेप्थ कितनी है d, इसलिए d डेप्थ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अपॉन 2। ये डिस्टेंस नहीं है, एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है, दिस इज डेप्थ ऑफ सी बेड। ठीक है, इससे हमको सी बेड की डेप्थ पता चल जाएगी। ओके, चलो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके इस पे बेस्ड। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस बेसिस। चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन, एन investigation team transmits an ultrasound signal to the seabed. The signal is received back in 6 seconds. ऐसा शॉर्ट में लिखते हैं, the signal is received back in 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में सिग्नल वापस आ गई है ना। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी इज, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी इज 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डेप्थ of seabed. Okay, signal is received back in 6 seconds, means यहां से d डिस्टेंस गई है और d डिस्टेंस वापस आई, इसमें टाइम कितना लगा 6 सेकेंड। We know that
अभी हमने देखा था कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, डिस्टेंस कितनी है टोटल, डी और डी टोटल 2d, टोटल 2d इक्वल टू स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम 6 सेकेंड। ओके, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम मींस 1500 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और टाइम कितना है उसका, टाइम 6 सेकेंड है। ओके, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, इसको देखेंगे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 9000 इक्वल टू 2d। तो डेप्थ d कितना हो जाएगा, d इक्वल टू 9000 अपॉन 2, कट करेंगे तो 4500 मीटर। ठीक है, तो डेप्थ हो गई 4500 मीटर। ये ध्यान रखोगे कि ये पर सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है और टाइम लग रहा है 6 सेकेंड। ओके, सो 2d इक्वल टू दिस वन मींस डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ सी इज 4500 मीटर। ओके, नोट डाउन एंड देन वी विल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसके बाद। ठीक है, हो गया, इसको प्रॉपर्ली समझ लिए, इससे अपन डेप्थ निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, साउंड वेव ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 3329 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साउंड वेव की स्पीड ये है एंड इट्स वेव लेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, स्पीड एंड वेव लेंथ इज गिवन, यू हैव टू फाइंड, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट अपन जानते हैं है ना कि स्पीड मीटर सेकेंड में याद रखना, स्पीड इक्वल टू वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके, स्पीड 3329 इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर है जबकि ये किसमें है, मीटर में है। ओके, स्पीड मीटर पर सेकेंड, तो इसको भी हमको मीटर में करना पड़ेगा, इक्वल टू इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर को मीटर में, तो 1.5 अपॉन 100 मीटर इंटू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई हो गया, इट विल बी 3329 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 1.5। इससे जो भी आएगा उतनी फ्रीक्वेंसी आएगी, मतलब उतने साइकिल पर सेकेंड। याद रखना फ्रीक्वेंसी जो आती है, जो भी नंबर आएगा इतना पर सेकेंड। इसको सॉल्व करना वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट, इसको 15 इंटू 10 कर सकते हो और सॉल्व कर लेना, वट एवर यू गेट इट विल बी फ्रीक्वेंसी इतना मीटर पर इतना साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मींस इतने बार पर सेकेंड, इतने बार वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन तुम लोग कर लो। Question, speed of sound in air at a certain temperature is 340 meter. Speed is 340 meter per second. This is speed of light in air is 340 meter per second, and its wavelength, okay, wavelength is 0.017 मीटर। अब ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। ठीक है, इफ द सेम साउंड सोर्स इज डिप्ड इन वाटर, इसका पार्ट है कि इफ सेम साउंड इफ डिप्ड इन वाटर, if dipped in water, what effect will be produced on its wavelength? Okay, what will be
effect on wavelength, if speed is 1480 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देखो, स्पीड इज गिवन और यहाँ पे क्या दिए, वेवलेंथ। वी नो दैट इन एयर, फर्स्ट कंडीशन है इन एयर, ओके, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड है 340 इक्वल टू वेवलेंथ इज 0.017 into frequency. Okay, so frequency equal to 340 upon 0.017। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 340 अपॉन 17, इसको आ जाएगा 123 कैलकुलेशन करोगे। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, बट फिर भी कर रहे हैं। 17 17 2 जा 34 एंड 20 मीन्स ये हो गया 20,000। यहाँ पे 20,000 पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अच्छा, नाउ इफ डिप्ड इन वाटर व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन वेवलेंथ। स्पीड कितनी है 1480, ओके। ठीक है, वाटर में देख लेते हैं। वाटर स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड इक्वल टू सेम रहेगा वो तो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड कितनी है 1480 मीटर पर सेकेंड, 1480 मीटर पर सेकेंड, ओके। फ्रीक्वेंसी अपन निकाल लिए हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी आई 20,000 फ्रीक्वेंसी आई है, हमको फाइंड करना है इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा इनटू, ठीक है। सेम है, फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज हो गई है 20,000 आ गई। जब यहां से फ्रीक्वेंसी निकाले हैं ये वैल्यू आ गई, हमको इफेक्ट देखना है इसमें वेवलेंथ में क्या इफेक्ट है। सो वेवलेंथ इक्वल टू 1480 अपॉन 20,000, 1 एंड 2 से अपन करते हैं 2000 टाइम्स एंड 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 एंड दिस इज 0, ठीक है। 740 अपॉन 1000, 740 अपॉन 1000, 1 2 3 it will be 0.740, it is 0.740। look here, स्टार्टिंग में था 0.017 मीन्स जो वेवलेंथ थी पहले, इसको अपन अगर लैम्डा 1 माने और इसको लैम्डा 2 माने, ओके। सो पहले जो वेवलेंथ थी 0.017 मीटर थी और जो बाद में जो वेवलेंथ है क्या है 0.740 मीटर। तो इफेक्ट क्या हुआ, ये बढ़ गई, यहां से इतनी बढ़ी, इफेक्ट कितनी हुई, बढ़ गई। कितने टाइम्स बढ़ी ये काउंट कर सकते हो कितने टाइम्स। तो इफेक्ट देखने के लिए ये इस टू ये कर लो, डेफिनेटली लैम्डा 1 इस टू लैम्डा 2 कितने टाइम बढ़ी अपन देख लेते हैं। लैम्डा 1 इस टू लैम्डा 2, लैम्डा 1 इस टू लैम्डा 2, या बेटर रहेगा लैम्डा 2 इस टू लैम्डा 1 कर लेते हैं। लैम्डा 2 कितना है 0.740 अपॉन 0.017 इट विल बी, इसको 3 टाइम्स करेंगे तो 740 हो जाएगा, मीन्स 1 2 3 इधर 1 2 3 अपॉन 70। हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड कर दो 4, लुक हियर
740 divided by 17, 4. $51, 43, approx 43 times means lambda 2 upon lambda 1 equal to 43 point something आया, means वेवलेंथ जो है कितने टाइम्स बढ़ गई, 43 टाइम्स इंक्रीज हो गई. वेवलेंथ विल बी इंक्रीज्ड बाय अप्रॉक्स 43 टाइम्स. जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इंक्रीजेस बाय 43 टाइम्स. ओके, अंडरस्टैंड? अप्रॉक्स. पहले अपन देखें फ्रीक्वेंसी. एयर में दिस वन स्पीड, दिस इज वेवलेंथ. इससे फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिए, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पुट कर दिए. ठीक है, फ्रीक्वेंसी पुट करने से हमको वेवलेंथ मिल गई. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं. लुक हियर, क्वेश्चन, a longitudinal wave whose wavelength is 1 centimeter. A longitudinal wave whose wavelength is 1 centimeter propagates in air at a velocity of, velocity means speed बोल सकते हैं, speed 330 meter per second. Calculate frequency. Calculate frequency. We have to calculate frequency. Okay. Can a normal human being hear this sound wave? एक normal human being इसको सुन सकता है क्या? Can a normal human being listen this sound? Okay. 1 सेंटीमीटर, ये मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर. ओके, एक्चुअली वेवलेंथ कितनी है, 1/100 मीटर है, और ये है. लुक हियर, वी नो दैट स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. स्पीड मींस 330 मीटर पर सेकेंड. ओके, यूनिट्स प्रॉपर्ली देखेंगे स्टूडेंट्स, सबका यूनिट सेम होना चाहिए. ये मीटर पर सेकेंड में है, इट शुड आल्सो बी इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मीटर पर सेकेंड से ही हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी आती है ये इसमें ही पता चलती है. ओके, सो लेट्स सी, स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज वेवलेंथ. वेवलेंथ इज 1/100 एंड वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी न्यू. सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट, 100 डिवाइड है 100 क्या होगा, मल्टीप्लाई 330 into 100 means 330 and 00, 33,000 per second. पर सेकेंड मीन्स ये कितना हो गया, 33 किलो हर्ट्ज. ठीक है, 33,000 पर सेकेंड मीन्स 33 के हर्ट्ज. ठीक है, ये हो गया 33,000, तो 33 किलो हर्ट्ज. सो कैन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लिसन दिस साउंड? नो, बिकॉज ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000, है ना. कहां तक सुन सकते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, जबकि ये कितना है, 33,000 हर्ट्ज या 33 किलो हर्ट्ज है. सो नो, normal human being can't listen this sound, can't listen this sound. Okay, so sound chapter we have completed. Revise it properly. Okay, and learn again and again.
बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।